जी मास्टर साहब हजरात, आप तमाम असातिज़ा किराम का, टीचर्स लोगों का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हमारे साथ ग्रुप ज्वाइन किया, हमसे पीडीएफ लिए, नोट्स लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो कामयाब है। सक्षमता 1 से 4 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्षमता 5 के लिए तकरीबन 250 टीचर्स जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पीडीएफ ले रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी चाहते हैं कि इम्तिहान इस बार आपका निकल जाए, तो आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोट्स जो मुकम्मल हमने तैयार कर रखा है उसको ज़रूर लें। हमारे नोट्स में आपको 3 किस्म मिलेंगे। एक आपको बेसिक तौर पे ग्रामर मिलेगा, दूसरा आपको उर्दू अदब से जो 9th 10th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, और तीसरा इक़्तिबास, गद्यांश जिसे बोलते हैं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए अब तक हमने सिर्फ एक गद्यांश पढ़ाया है और माशाल्लाह बहुत टीचर लोगों ने देखा है, तकरीबन 450 टीचर लोगों ने अब तक देखा है। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आज जो मैं इक़्तिबास चुना हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। इसमें 2 फ़ायदा है। इस इक़्तिबास के पढ़ने से एक तो आपको पढ़ने का, लिखने का ढंग आएगा, कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके क्लास 10th के मेन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी दस्तूर का मेयार, हिंदुस्तानी आइन का मेमार, यानी किसने हिंदुस्तान के कानून को बनाया है, वही चैप्टर है। हर साल हर इम्तिहान में इसमें से 1 से 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो डबल फ़ायदा, एक तो लिखने का ढंग, पकड़ने का ढंग, निकालने का ढंग, और दूसरा एक MCQ आपको इसमें बहुत मिल सकता है। आइए देखते हैं लिखा क्या है कि दर्ज झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी कि चुनिया। क्या चुनना है कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम था भीमराव सकपाल था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के मेहार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। क्या थी? यही सब टर्निंग पॉइंट है। छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वह सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वह भीमराव को बहुत ज़्यादा चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। सवाल मिला कि भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था, तो बोलेंगे भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। नेक्स्ट देखते हैं आला तालीम हासिल करने के लिए। जी आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। कहाँ से आने के बाद? इंग्लैंड से वापसी के बाद जात पात और छूत छात की लानत ने मुल्क का छूत छात ज़ात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। छूत छात की इस लानत ने मुल्क का नुकसान पहुंचाया। क्या पहुंचाया? छूत छात ने। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये भीमराव अंबेडकर की सोच थी, उनका एक फैसला था। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद क्या है? ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानियत पर जोर दिया है। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। ये सब टर्निंग पॉइंट आपके MCQ में आएगा। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत के यदीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया फानी से चल बसा।
अब इन्हीं से आपको MCQ बनाना है। ये आपने पढ़ लिया, इसके इक़्तिबास कहते हैं, गधांश कहते हैं। अब देखिए सवाल बनेगा कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत इफलास का शिकार रहा, दहशतगर्दी की वजह से, A, B, गुंडागर्दी की वजह से, C, शहरों में रहने की वजह से, और D में है छूत छात की वजह से। यानी पूछा जा रहा है कि किस वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत यानी गरीबी और जहालत का शिकार रहा। सही जवाब क्या होगा, ये जवाब आपको देना है। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर मिलेगा, एग्जाम में देने जाएंगे तो बताएंगे कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार जो है छूत छात की वजह से हो गया, क्योंकि छोटी जाति के थे लोग, इन्हें अपने स्कूलों में पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे तो जाहिल रह गए, और बिल्कुल ये किसी काम में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए गरीब के करीब रह गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में, डॉक्टर अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ। अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ, आइए आपको दिखाते हैं विकल्प में क्या दिया हुआ है। विकल्प में दिया है कि 4 फरवरी 1945, 6 दिसंबर 1956, सी में है 6 दिसंबर 1954 और डी में है 2 जुलाई 1944। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सोचने की चीज़ है। सोचना ये है, यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक CBSE बोर्ड की किताब पढ़ाता हूँ जिस किताब का नाम है जान पहचान, और एक पढ़ाता हूँ बिहार बोर्ड का जिसका नाम है दरक्षा। तो 1954 जो लिखा है, और यहाँ तीसरा देख रहा हूँ आपके क्या है, ये इक़्तिबास जो है, तो इक़्तिबास में 1954 दिया हुआ है, तो आपको 54 ही टिक लगाना है। याद रखिएगा, किसी वजह से अगर इक़्तिबास बदल करके अगर कहीं आता है 1956, तो आपको 1956 पे टिक लगाना है, 1956 पे। जानते हैं क्यों? कि दरक्षा जो क्लास 10th है NCERT बिहार बोर्ड का, उसमें 1956 लिखा हुआ है, भीमराव का इंतकाल। और जान पहचान जो एक किताब है जो CBSE बोर्ड में पढ़ाई थी, वो भी क्लास 10th के अंदर, उसको भी मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर 1954 दिया हुआ है। अब बताइए जवाब क्या लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर 54 के अलावा 56 विकल्प दिया है तो 56 पर टिक मारिएगा, और 56 को छोड़ करके सिर्फ 54 टिक दिया है वो, तो आपको 54 पर टिक लगाना है। 1945 1944 ये दोनों के दोनों गलत है, यानी ऐसे आपको जवाब चुनना होगा। दोनों आपको सिखा दिया। सवाल नंबर 3 में है कि डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था। देखिए, मोहन राव सकपाल, श्यामलाल, भरत राव सकपाल, भीमराव सकपाल। पूछ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था। जी, डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था, आपको जवाब देना है। क्या बताएंगे कि भीमराव अम्बेडकर का असल नाम था भीमराव सकपाल। भीमराव सकपाल था। चेंज कैसे हुआ? उनके एक उस्ताद थे भीमराव अम्बेडकर, और दोनों में इतनी गहरा ताल्लुक और लगाव था कि उन्होंने सकपाल के बजाय अपने नाम के अंदर भीमराव अम्बेडकर डाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 है, डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से सामना करना पड़ा गुर्बत का, भेदभाव और नाइंसाफी का, नाकामी का, दुश्वारियों का। क्या बता देंगे आप? सवाल नंबर ये 4 है, इसका सही जवाब आप क्या देंगे बताएंगे? तो उसका जवाब होगा आपको ऑप्शन बी सही है, भेदभाव। किसका? भेदभाव का। किसका? भेदभाव का। देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की। भीमराव अम्बेडकर इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की? मुल्क को आज़ाद कराने की, दहशतगर्दी ख़त्म करने की, मुल्क से छूतछात और जात पात की तफरीक मिटाने की, और डी में है औरतों की तालीम दिलाने की। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, मुल्क से छूतछात और जात पात की तफरीक मिटाने की। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में है, डॉक्टर अम्बेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए सियासत बेहद ज़रूरी है, ईमानदार होना ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। तो अभी आपने इक़्तिबास में क्या पढ़ा था कि सही मानों में इंसान के बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक इक़्तिबास है, पहले क्या है, गुजारने के लिए तालीम क्या है, तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बेहद, या देखिए क्या है इक़्तिबास में, तालीम बेहद ज़रूरी है, तो टिक लगाएंगे कि तालीम बेहद ज़रूरी है। यानी जो आपके इक़्तिबास में है उसी से आपको क्वेश्चन भी आपको निकालना है। उसका तरीका यह है, इक़्तिबास जो आपके स्क्रीन पर आएगा, एग्जाम देने जाएंगे 1 से 2 बार पहले उसको पढ़ना है,
हड़बड़ सड़बड़ नहीं पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, सारा जवाब आपको इक़्तिबास से मिल जाएगा। और इसलिए दे रहा हूँ कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है 1 2 3 4 इसमें 2 3 में आपको इक़्तिबास दिए हुआ था, गद्यांश दिए हुआ था, तो सोचा कि हम भी आपको पढ़ा दें ताकि कुछ आपको निकालने में आसानी और फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 के बाद 5 के बाद 6 में कि डॉक्टर अम्बेडकर का ख्याल था कि समाज में नहीं हो गया। 7 में आइए, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों के लिए क्या किया। 7 में है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों के लिए क्या किया। सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा आपको ऑप्शन ए होगा क्या कि होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा आपको? ऑप्शन ए सही है। 7 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ है सवाल नंबर 8 में है 8 में है मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। ठीक है ना, मुल्क आज़ाद होने के बाद से उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, किसको? तो आपने पढ़ा था जब मुल्क आज़ाद हुआ तो दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी आई तो भीमराव अंबेडकर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 8 के बाद 9 में कि डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता था। भारत का दस्तूर का मेमार, भारत का सपूत, भारत का अहम रहनुमा, भारत का मसीहा। ये चारों विकल्प बिल्कुल टंच है, लेकिन असल में देखना है कि आपको इसके अंदर क्या कहा गया है। देखिए, तो भारत के दस्तूर का मेमार कहा गया है। देखिए आपकी इक़्तिबास दिखाते हैं, यहाँ दिखेगा दाहिने तरफ, भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। ठीक है, इसी को चुनेंगे, भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। ये आपके 9 क्वेश्चन है, यानी एक इक़्तिबास से 9 क्वेश्चन मिले थे।